तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विधानसभा मार्च जो कार्यक्रम थे उसमें शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की टोली चल रही थी। डाक बंगला पे आने से पहले ही सरकार ने दंडात्मक रवैया अपनाते हुए और डंडे के बल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और बिहार से सरोकार रखने वाले समस्याओं आवाज़ को दबाने की हर संभव कोशिश की है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने 7 दिन पूर्व सरकार को और सरकार के अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी कि गांधी मैदान से हम लोग विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। सरकार ने उन बीचों आपने देखा होगा कि शिक्षकों पे लाठियां बरसाई, किसान सलाहकार पे लाठियां बरसाई और भारतीय जनता पार्टी बिहार और बिहार के युवाओं, बिहार के किसानों, बिहार के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए जिन समस्याओं को जिसकी चर्चा स्वयं नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने 10 लाख युवाओं को नौकरी और तेजस्वी जी ने घोषणा की थी और नीतीश जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी उसका हिसाब मांग रही थी। जो शिक्षकगण हमारे हैं उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी का मांग था। डोमिसाइल नीति जो इन्होंने खत्म किया उसको लागू किया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग थी। और जो बर्बरतापूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही थी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन और ये मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप सभी लोगों ने देखा कि आज नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तेजस्वी जी जिन पे चार्जशीट सबमिट है उनके इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यक्रम में शामिल था। अब इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए उनके पास कुछ बचे नहीं थे, क्योंकि बिहार में संविधान से नहीं अब डंडे से सरकार चल रही है। दंडात्मक रवैया अपनाकर लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है सरकार, जिसके फलस्वरूप आपने देखा कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की निर्ममता के साथ पुलिसिया कार्रवाई में उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिए गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेताओं को और प्रदेश के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं को लाठियों का प्रहार सहना पड़ा और सरकार आज अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक प्रपंच रच रही है, जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता मिर्ची का, गुंडी का प्रहार किया पुलिस वालों पे, इसलिए लाठियां चलाई गई। भाई आप सब भी हैं, आप सब भी जानते हैं कि जब हवा में गुंडी का प्रहार किया जाए तो जहां 150 पुलिस वाले थे वहां लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे। वो गुंडी का इफेक्ट अगर हवा में उछाला जाए तो वो कौन सी आंखों में जाएगी? वो कोई निशाना लेकर, कोई पत्थर, ईंट, आर्म्स, एमुनेशन के हिसाब से नहीं दिया जा रहा था जो सटीक निशाने पे जाए। वो हवा का प्रभाव जिधर जाएगा उधर जाता। तो हम कार्यकर्ताओं के आंखों में किसी को गुंडी नहीं आई, लेकिन सरकार के एक सिपाही के वर्दी पे दाग दिखाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गुंडी का इस्तेमाल किया गया, स्प्रे किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनौती दी है कि एक भी साक्ष्य आप दिखाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत शालीन कार्यकर्ता होते हैं और पूरी तन्मयता और तत्परता से अपनी दायित्व का निर्वहन करते हैं। लोकतंत्र में सरकार जो कार्य को नहीं करती या गलत करती उसके लिए यह अधिकार संविधान सम्मत है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम विरोध करें। हम लोग उस कार्यक्रम को कर रहे थे जिसमें सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठियां चटकाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के इस्तेमाल किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ
1 लाख कार्यकर्ता हमारे थे, हमारे नेताओं के नेतृत्व में चल रहे थे। अगर एक एक पत्थर भी उठाकर कार्यकर्ता चलाते तो एक साथ 1 लाख पत्थर के टुकड़े सामने वालों पे जाता। लेकिन आपसे भी कहता हूँ, आपके वहाँ पटना में भी चैनल वाले हैं, सभी लोग थे, मीडिया के भाई सब थे, एक भी कोई साक्ष्य नहीं मिला कि जहाँ दिखाया जा सके कि पत्थर रोड पे पड़े हों या लोगों पे बरस रहे हों। तो ये एक परपंच रचा गया है इस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। लेकिन मैं इन बातों को कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कंधे पे चढ़ाकर आपको 1 बार नहीं 5-5 बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, आपने उसका लहू बहाने का काम किया और एक निरीह और निर्दोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कराई है। आप पे हम लोगों ने इस बातों की मांग की है कि नीतीश कुमार जी पे हत्या का मुकदमा हो। साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि जिसने आपको 5-5 बार मुख्यमंत्री के रूप में जो अपना सहयोग और सानिध्य निभाकर आपको बिहार का सत्ता सौंपा था, बिहार की जनता ने और बिहार के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने संकल्प लिया है कि जब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठे।